हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए मैथ फॉर 10 की सीरीज में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होती है, कब होती है और किन के बीच में हम शो करते हैं और इसकी कंडीशंस क्या है, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम साधारण शब्दों में समझें कि सिमिलरिटी का मतलब क्या। जैसे आपने देखा दो सिक्के, आप देख लीजिए 1 रुपीज के 2 कॉइन, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। या आप दो सिक्के देख लिए, आप दो पेन खरीद लीजिए मार्केट से, अगर आप दो पेन खरीदते हैं तो उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल सेम होता है और साइज भी सेम होता है। या आप दो फुटबॉल ले लीजिए मार्केट से जो सेम शेप और साइज की हो, तो इनको हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको हम नाम दे देते हैं कॉन्ग्रुएंस। समझे? जो बिल्कुल सेम, जब शेप एंड साइज इक्वल होता है तो वो कॉन्ग्रुएंस बनता है, कॉन्ग्रुएंस। लेकिन जब शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो, तो वो बनता है सिमिलर। तो वो बनता है क्या बच्चों? सिमिलर। जैसे एक ये छोटा सा ट्रायंगल और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल, ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। जैसे 50 पैसे का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, ये सब क्या है? सिमिलर। तो अगर डिक्टो एक जैसा है, क्लोन है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंस, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो उसके लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, शेप उसका कैसा हो? सेम हो, साइज उसका डिफरेंट हो। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो फोकस होगा केवल और केवल ट्रायंगल के रूप में, कि ट्रायंगल किस प्रकार से सिमिलर होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया और एक हमने ये ट्रायंगल बनाया। अब कोई एक ए बी सी एल एम एन, तो पहले लेक्चर में, इनिशियल लेक्चर में हम ये जानेंगे कि क्या कंडीशंस होती है ट्रायंगल के सिमिलर में। तो कंडीशन नंबर 1, रूल्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, हमने लिख रखा है पहले से। तो देखिए, अगर इफ ए बी रिस्पेक्टिव एल एम, ए सी रिस्पेक्टिव एल एन और बी सी रिस्पेक्टिव एम एन, अगर ये रेशियो बराबर है तो हम यहां तुरंत कह देंगे, मतलब अगर रिस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो सेम हो तो हम यहां कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के। ये आया क्वेश्चन नंबर 2, रूल नंबर 2। अब देखिए, इसी में अगर ए बी और इसका एल एम और ए सी और इसका एल एन, ये रेशियो दो बराबर हो एंड इनके बीच में जो एंगल है वो बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, रेशियो के बीच वाला एंगल चाहिए, ये नहीं कि एंगल ए एंगल एम, वो नहीं चलेगा, हमें चाहिए एंगल ए और एंगल एल। अगर ऐसा है देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एल एम। इसको बोलते हैं साइड साइड साइड, और इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। और अब आइए जानते हैं थर्ड कंडीशन, अगर एंगल ए एंगल एल के बराबर हो, एंगल बी एंगल एम के बराबर हो और एंगल सी एंगल एन के बराबर हो, अगर ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो तो इस सिचुएशन में हम तुरंत कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन के। इसको बोलते हैं एंगल एंगल। इसमें आप देखेंगे तीसरा एंगल हमने नहीं लिखा, वो रीजन ये है कि दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं, इनमें से कोई भी एक फुलफिल होगी
तो आप तुरंत कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं। तो साइड 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 रूल सिमिलरिटी का हो गया, और हमने आपको बताया साइड एंगल साइड का और एंगल एंगल का। ये तीन बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, उन्हीं की मदद से आप ये सॉल्व कर पाएंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है कि नहीं है। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें और इससे एक आइडिया लग जाएगा कि सिमिलरिटी की क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एन adjoining figure CA is parallel to BD। CA जो है वो BD के पैरेलल है, AC जो है वो 6 है, AE जो है वो 3 है, EB जो है वो 4 है और ED जो है वो 8 है। कैलकुलेट CE एंड BD। आपको CE और BD पता लगाना है कितना होगा। तो ठीक है, इसको पता लगाते हैं। आपको डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, डायग्राम क्वेश्चन में इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ये है बच्चों डायग्राम। तो A हो गया, ये C है, ये E है, ये B है और ये D है और ये चीज के वैल्यू। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या इसकी विशेषता है और क्या इसमें हमें करना होगा। तो देखिए डायग्राम दे रखा है, CA जो है वो पैरेलल है BD के, और AC आपको 6 दे रखा है, AE आपको 3 दे रखा है, EB आपको 4 दे रखा है और ED आपको 8 दे रखा है। कैलकुलेट CE आपको पता करना है और BD ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है। तो देखिए सिमिलर तो एक केस में हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखिए सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं चाहिए। जब दो पैरेलल लाइनें हो तो एक डबल ए वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। तो क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं एंगल्स EAC इज इक्वल टू एंगल EBD। क्यों? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल ECA इज इक्वल टू एंगल EDB, ये भी क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल। और थर्ड एंगल हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम ये लिख देंगे बाई AA। क्या होगा बाई AA? ट्रायंगल EAC सिमिलर है ट्रायंगल EDB के। EAC जो है वो EDB के सिमिलर, और जब सिमिलर होता है तो हमें पता है हर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर। तो हम देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है वो ये एंगल के इक्वल, तो इसके सामने साइड कौन सी है? AE। तो इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? EB। यही मेन है बच्चों। ये हमने देखा तो इस एंगल के सामने CE आ रहा है, लेकिन ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस एंगल के सामने क्या आ रहा है? ED। फिर लास्ट में जो बचा वो भी हम लिख लेते हैं, दैट इज AC और दैट इज DB। तो अभी हम ये सारी चीजें लिख लें, अब इसमें वैल्यू पुट करके हम डायरेक्टली इसका आंसर कैलकुलेट कर। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको जो जो डेटा दे रखे हैं वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे AC दे रखा है और AE दे रखा है, AE ये है आपका, EB दे रखा है ये है, तो यहाँ से हम DB BD निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको और इसको साथ में लेते हैं बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा, AE आपका 3 है, EB आपका 4 है, AC आपका 6 है और BD या DB आपको निकालना है। तो इसको साथ 3 2 जा 6 एंड BD इज इक्वल टू 8, ये आ गया आपका BD। अब आपको दूसरे पॉइंट में क्या चाहिए? CE यहाँ है, ED क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो इन दोनों की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों की मदद सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे 3, EB आपका 4 है, CE क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और ED क्वेश्चन में 8 दे रखा है।
सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है बच्चों। CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये हो गया सेंटीमीटर। तो आई होप ये सिमिलरिटी वाला इनिशियल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस, देखिए हर कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होता है लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस डायग्राम 100% सिमिलर होगा लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, ये आप याद रखिए। और शेप अगर सेम है तो वो फिर सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंस भी है, लेकिन शेप सेम है और साइज डिफरेंट है। साइज देखिए अलग अलग है, जैसे ये देखिए छोटा ये बड़ा, तो ये सिमिलर की कैटेगरी में आएगा, कॉन्ग्रुएंस की कैटेगरी में नहीं। आपके कोर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।